बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं, लेकिन उसके बाद हिंसा का दौर जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा हो रही है। ऐसी खबरें, तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं टीएमसी के दफ्तर में तो कहीं पर बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। अब तक 400 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई है। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस की टीम तैनात की गई है, पुलिस की तैनाती है। आगजनी के पीछे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। तोड़फोड़ के पीछे हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो इलाके में तनाव के बाद पुलिस की तैनाती। इधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का दावा सामने आया है। जगत बल्लभपुर के टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर आगजनी का आरोप लगाया है। तो तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही आप देखिए, कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आगजनी की है। टीएमसी के दफ्तर पर यह अटैक हुआ है, यह हमला हुआ है। जगत बल्लभपुर में यह हमला किया गया, जिसको लेकर कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो इस तरीके से ये 2 तस्वीरें, 2 खबरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आगजनी की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में भी हिंसा की जानकारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई। बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ता पर हत्या का आरोप है। हालांकि वोटिंग के दौरान, मतगणना के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इलेक्शन के बाद अब लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां जगह जगह हिंसा हो रही है और मौत की भी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई। इधर बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर की हत्या। जी हां, बीरभूम से खबर है। बीरभूम के नानूर में यह हत्या हुई है। विधायक विधान ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो बंगाल में चुनाव के बाद खून खराबा, तस्वीरें तो ऐसी ही आ रही हैं जहां चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त हिंसा और बवाल है। 400 से ज्यादा स्थान जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। राज्य में 4 मई से जारी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई स्थानों पर बीजेपी टीएमसी दफ्तरों में आगजनी तक की गई है। कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना में हिंसा की खबरें हैं। टोलीगंज, कस्बा, बुरईपुर और इतना ही नहीं, बरहामपुर में भी हिंसा की जानकारी मिल रही है। ये तमाम खबरें अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं। और इधर नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर इलाके में तनाव है। टीएमसी विधायक के घर पर हमला और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। विधायक बीना मंडल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीना मंडल ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया है। तो बंगाल में कहां-कहां हिंसा हुई है, एक एक कर वो जानकारी आपको देते हैं। वो कौन से स्थान हैं और क्या अपडेट अब तक मिल रहा है। टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी कहां? आसनसोल में। इसके अलावा कोलकाता से भी ऐसी ही तस्वीरें, जहां न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। नॉर्थ 24 परगना, जहां बसीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला होता है। जगत बल्लभपुर में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, जिसको लेकर बीजेपी का भी आरोप है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। बीरभूम, आपसी झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। संदेश खाली, पुलिस बल पर भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। इधर कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मीट की दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया और कार्रवाई की गई। तो ये अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हैं, खबरें हैं। ये देखिए कैसे टीएमसी के दफ्तर
में आगजनी की गई। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग स्थान से सामने आ रही हैं। इसी तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जगतवल्लभपुर की है। कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी के दफ्तर में ये आगजनी की गई, ये हमला किया गया। और सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर 24 परगना हो, कोलकाता हो, जगतवल्लभपुर हो, ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। 2 हत्याएं भी हुई हैं, एक टीएमसी कार्यकर्ता और एक बीजेपी के कार्यकर्ता, और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है असामाजिक तत्व ये सारा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है इस आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के लिए। और देखिए संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई है, ये खबर सामने आ रही है। संदेश खाली से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। गश्त के लिए टीम जा रही थी और उस पर ये गोलियां चलाई गई हैं। संदेश खाली जो कि चुनाव से पहले ही चर्चा में रहा, काफी नजर थी यहां पर सुरक्षा बलों की, और ऐसे में अब देखिए नतीजों के बाद यहां पर सुरक्षा बलों की टीम पर ही गोलियां चलाई गई है। ये 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से अलग अलग स्थानों से खबरें आई हैं। कल्याण बैनर्जी दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आसनसोल से खबर आई है और संदेश खाली खबर हमने आपको दिखाई ही। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रवि। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव के ठीक बाद पहले से ही चुनाव आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बलों को आशंका थी कि हिंसा होगी, इसीलिए ये फोर्सेस अभी भी बंगाल के अंदर मौजूद हैं। आशंका, तैयारी, इंतजाम के बावजूद ये सब हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। हत्याएं भी हुई, आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई है, और अब तो ये भी खबर आ रही है कि पुलिस की टीम पर संदेश खाली में गोलियां तक चली हैं। जी बिल्कुल, ये अलग अलग जगह से ये खबर आ रही है। जैसे कि कोलकाता में न्यू मार्केट में हुआ, वहाँ पे बुलडोज़र चली, संदेश खाली में गोलियां चली है, फिर आसनसोल में हुआ है, फिर न्यू टाउन में एक व्यक्ति का मौत हुआ है, बीरभूम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। ऐसे करके 3-4 जगह से लोगों की मौत की खबर आई है, जो कि अभी तक 4 में पहुंचा है। अलग अलग जगह से ये आगजनी की घटना या तो तोड़फोड़ की घटना, पार्टी ऑफिस दखल करने की घटना अभी भी हो रहा है, और जिसके लिए कोलकाता पुलिस अजय नंदा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी का जो भी विजय मिचिल निकलेगा वहाँ पे कोई बुलडोज़र या तो और कुछ ऐसा नहीं चलेगा। जो बुलडोज़र कंपनी गाड़ी भाड़ा देते हैं वो भी बुलडोज़र नहीं दे सकते उनको भाड़ा। और इसके साथ साथ जब सेंट्रल फोर्स के अधिकारी को पूछा गया कि जब ऐसी घटना घट रही है, देखा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स हाथ पे हाथ देके खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा दिखता है कि सेंट्रल फोर्स हाथ पे हाथ देके खड़े हुए हैं और लोग वहाँ पे तोड़फोड़ कर रही है तो उसको विजुअल भेजा जाए लाल बाजार को और उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जो पोस्ट पोल वायलेंस की स्थिति है, अभी बस 2-3 दिन ही हुआ है और यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 400 से 500 तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी ऑफिस है वो बेदखल हुए हैं और तोड़फोड़ की घटना, आगजनी की घटना अभी तक हुआ है। बिल्कुल, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका हम इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी हुई है, अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है और आगजनी भी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, इलाके में तनावपूर्ण हालात और तनाव के बाद पुलिस की तैनाती। आगजनी के पीछे असामाजिक तत्व हैं, जब बीजेपी का आरोप है तो वहीं तोड़फोड़ के पीछे हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये भी बीजेपी की तरफ से साफ किया गया। और देखिए आप, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का दावा, जगतवल्लभपुर के टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर आगजनी का आरोप लगाया है। और बंगाल में हिंसा पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। हिंसा भड़काने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश हैं। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से। ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिए हैं। डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन। कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट में चला बुलडोजर। मीट की दुकान को बुलडोजर से ढहाया गया। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर एक्शन। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में ये बुलडोजर चलाया गया है। मीट की दुकानों को बुलडोजर से ढहाया गया।
बंगाल में 4 मई से अभी तक 12 से ज्यादा जगह हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस की टीम तैनात की गई है, पुलिस की तैनाती है। आगजनी के पीछे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। तोड़फोड़ के पीछे हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो इलाके में तनाव के बाद पुलिस की तैनाती। इधर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का दावा सामने आया है। जगत बल्लभपुर के टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर आगजनी का आरोप लगाया है। तो तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही आप देखिए कल्याण बैनर्जी ने आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आगजनी की है। टीएमसी के दफ्तर पर यह अटैक हुआ है, यह हमला हुआ है। जगत बल्लभपुर में यह हमला किया गया, जिसको लेकर कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो इस तरीके से ये दो तस्वीरें, दो खबरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आगजनी की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में भी हिंसा की जानकारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई। बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ता पर हत्या का आरोप है। हालांकि वोटिंग के दौरान, मतगणना के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इलेक्शन के बाद अब लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां जगह जगह हिंसा हो रही है और मौत की भी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई। इधर बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर की हत्या। जी हां, बीरभूम से खबर है। बीरभूम के नानूर में यह हत्या हुई है। विधायक विधान ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो बंगाल में चुनाव के बाद खून खराबा, तस्वीरें तो ऐसी ही आ रही हैं जहां चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त हिंसा और बवाल है। 400 से ज्यादा स्थान जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। राज्य में 4 मई से जारी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई स्थानों पर बीजेपी टीएमसी दफ्तरों में आगजनी तक की गई है। कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना में हिंसा की खबरें हैं। टोलीगंज, कस्बा, बुरईपुर और इतना ही नहीं, बरहामपुर में भी हिंसा की जानकारी मिल रही है। ये तमाम खबरें अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं। और इधर नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर इलाके में तनाव है। टीएमसी विधायक के घर पर हमला और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। विधायक बीना मंडल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीना मंडल ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया है। तो बंगाल में कहां-कहां हिंसा हुई है, एक एक कर वो जानकारी आपको देते हैं। वो कौन से स्थान हैं और क्या अपडेट अब तक मिल रहा है। टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी कहां? आसनसोल में। इसके अलावा कोलकाता से भी ऐसी ही तस्वीरें जहां न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। नॉर्थ 24 परगना जहां बसीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला होता है। जगत बल्लभपुर में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, जिसको लेकर बीजेपी का भी आरोप है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। बीरभूम आपसी झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। संदेश खाली पुलिस बल पर भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। इधर कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मीट की दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया और कार्रवाई की गई। तो ये अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हैं, खबरें हैं। ये देखिए कैसे टीएमसी के दफ्तर में आगजनी की गई। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग स्थान से सामने आ रही हैं। इसी तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जगत बल्लभपुर की है। कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी के दफ्तर में ये आगजनी की गई, ये हमला किया गया। और सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है।
उत्तर 24 परगना हो, कोलकाता हो, जगत बल्लभपुर हो, ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। 2 हत्याएं भी हुई हैं, एक टीएमसी कार्यकर्ता और एक बीजेपी के कार्यकर्ता, और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है असामाजिक तत्व ये सारा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है इस आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के लिए। और देखिए, संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई है, यह खबर सामने आ रही है। संदेश खाली से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। गश्त के लिए टीम जा रही थी और उस पर ये गोलियां चलाई गई हैं। संदेश खाली जो कि चुनाव से पहले ही चर्चा में रहा, काफी नजर थी यहां पर सुरक्षा बलों की, और ऐसे में अब देखिए नतीजों के बाद यहां पर सुरक्षा बलों की टीम पर ही गोलियां चलाई गई हैं। ये 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से अलग अलग स्थानों से खबरें आई हैं। कल्याण बैनर्जी दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आसनसोल से खबर आई है और संदेश खाली खबर हमने आपको दिखाई ही। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रवि। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव के ठीक बाद पहले से ही चुनाव आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बलों को आशंका थी कि हिंसा होगी, इसीलिए ये फोर्सेस अभी भी बंगाल के अंदर मौजूद हैं। आशंका, तैयारी, इंतजाम के बावजूद ये सब हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। हत्याएं भी हुई, आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई है, और अब तो ये भी खबर आ रही है कि पुलिस की टीम पर संदेश खाली में गोलियां तक चली हैं। जी बिल्कुल, ये अलग अलग जगह से ये खबर आ रही है। जैसे कि कोलकाता में न्यू मार्केट में हुआ, वहाँ पे बुलडोज़र चली, संदेश खाली में गोलियां चली है, फिर आसनसोल में हुआ है, फिर न्यू टाउन में एक व्यक्ति का मौत हुआ है, बीरभूम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। ऐसे करके 3-4 जगह से लोगों की मौत की खबर आई है, जो कि अभी तक 4 में पहुंचा है। अलग अलग जगह से ये आगजनी की घटना या तो तोड़फोड़ की घटना, पार्टी ऑफिस दखल करने की घटना अभी भी हो रहा है, और जिसके लिए कोलकाता पुलिस अजय नंदा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी का जो भी विजय मिचिल निकलेगा वहाँ पे कोई बुलडोज़र या तो और कुछ ऐसा नहीं चलेगा। जो बुलडोज़र कंपनी गाड़ी भाड़ा देते हैं वो भी बुलडोज़र नहीं दे सकते उनको भाड़ा। और इसके साथ साथ जब सेंट्रल फोर्स के अधिकारी को पूछा गया कि जब ऐसी घटना घट रही है, देखा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स हाथ पे हाथ देके खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा दिखता है कि सेंट्रल फोर्स हाथ पे हाथ देके खड़े हुए हैं और लोग वहाँ पे तोड़फोड़ कर रही है, तो उसको विजुअल भेजा जाए लाल बाजार को और उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जो पोस्ट पोल वायलेंस की स्थिति है, अभी बस 2-3 दिन ही हुआ है और यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 400 से 500 तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी ऑफिस है वो बेदखल हुए हैं, और तोड़फोड़ की घटना, आगजनी की घटना अभी तक हुआ है। बिल्कुल, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका हम इस जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए।